स्वागत है सभी का। हमारे पहले कॉर्नर पे है एक ऐसा पायरेट जिसकी बॉडी रबर की बनी हुई है और जिसने लिटरल गॉड्स की पावर्स को अवेकन किया है। द फ्यूचर पायरेट किंग मंकी डी लूफी। और उसका सामना करेंगे एक ऐसा निंजा जिसके पास टेल बीस्ट की पावर्स है और जिसने गॉड्स को भी हराया हुआ है। द सेवेंथ होकागे उज़ुमाकी नारुतो। लेट्स बिगिन। तो बेसिकली हम पहले नारुतो और लूफी के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे ध्यान देंगे उनके रिस्पेक्टेड मांगा और डेटा बुक से, और उसके बाद हम कुछ बैटल सिनेरियोस पे ध्यान देंगे और उस हिसाब से हम विनर डिसाइड करेंगे। सिंपल राइट? तो शुरुआत करते हैं हम नारुतो से। सीरीज खत्म होने तक नारुतो सेज मोड, सेज ऑफ सिक्स पाथ और केसीएम फॉर्म को पूरी तरह से मास्टर कर देता है, जिससे उसकी स्पीड और ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है। इसके अलावा नारुतो शैडो क्लोन jutsu से बहुत अच्छे स्ट्रेटेजीज बना सकता है। वो राशियन शuriken से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है और पूरे टाइम रिकवर भी हो सकता है कुरामा के चाकरा के हेल्प से। बट ये नारुतो की फुल स्ट्रेंथ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने नारुतो के सिर्फ 10% पावर की बात की है। क्योंकि इसके बाद नारुतो वेरिएंट मोड को अनलॉक करता है, जिसमें नारुतो की पावर्स बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। इनफैक्ट वो गॉड्स को भी बहुत आराम से हरा सकता है, जैसे उसने इशिकी ओत्सु के साथ किया था। इस फॉर्म में नारुतो की स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है और वो लाइट स्पीड अटैक्स को भी बहुत अच्छे से रिएक्ट कर पाता है। ये फॉर्म बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डिस्ट्रक्टिव है, बट इस फॉर्म का ड्रॉबैक भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। नारुतो वेरिएंट मोड को बहुत ज्यादा वक्त तक मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बाद नारुतो कुरामा को खो देता है, जिसका मतलब है नारुतो इस फॉर्म को वापस कभी यूज नहीं कर सकता और इसके साथ ना ही वो केसीएम फॉर्म को भी कभी यूज कर पाएगा। इसका मतलब वो रिकवर भी नहीं हो सकता और उसकी मैसिव पावर्स भी चली गई है। इसके अलावा नारुतो के पास सिर्फ सेज मोड बच जाता है, जो स्ट्रॉन्ग है, पर नारुतो के बाकी के एबिलिटी के सामने कुछ भी नहीं है। लूफी ने आज तक गियर 2, गियर 3, गियर 4 और गियर 5 को अनलॉक किया है, जहाँ पर गियर 2 से स्पीड और अटैक थोड़ी बढ़ जाती है। गियर 3 से वो एक स्ट्रॉन्ग पंच मार सकता है और इन फॉर्म्स की ड्रॉबैक्स अभी टाइम स्किप के बाद रिलेवेंट नहीं बचे। इसके अलावा लूफी ने गियर 4 के 2 फॉर्म मास्टर किए, जिसमें से पहला था बाउंस मैन, जिसमें लूफी की अटैक की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सेकेंड फॉर्म स्नेक मैन, जिसमें लूफी के अटैक की ताकत थोड़ी कम तो हो जाती है, बट उसके हमले अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हैं और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। और इन फॉर्म्स का ड्रॉबैक है कि लूफी इस फॉर्म के बाद 5 मिनट तक हाकी यूज नहीं कर सकता। इनके अलावा लूफी ने हाकी को भी पूरी तरह से मास्टर कर दिया है, यहाँ पे अभी वो कॉन्कर हाकी के साथ फ्यूज करके अटैक की ताकत बहुत ज़्यादा ही बढ़ा देता है। इसके अलावा लूफी ने फ्यूचर साइड को भी मास्टर किया हुआ है, जिससे वो फ्यूचर में 3-4 सेकंड तक देख सकता है। जिसके बाद लूफी वानो में मास्टर कर लेता है गियर 5 को, और इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा ही बदल जाती है। गियर 5 में लूफी खुद की बॉडी, अपने ओपोनेंट की बॉडी और एनवायरनमेंट को अपने मन के हिसाब से रीशेप कर सकता है। और अब अगर हम वीकनेसेस की बात करें तो गियर 5 यूज़ करते वक्त लूफी का स्टेमिना बहुत जल्दी जल्दी यूज़ हो जाता है, तो लूफी को थोड़ा टाइम तो लगता है वापस रिकवर होने में। फाइट की शुरुआत में नारुतो अपना सेज ऑफ सिक्स पाथ और केसीएम 2 फॉर्म को यूज करेगा, जिसको लूफी अपने गियर 4 फॉर्म और हाकी को यूज करके अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। और ये फाइट बहुत ज्यादा ड्रैग होने के बाद लूफी अपने गियर 5 फॉर्म में चला जाएगा, जिसके बाद नारुतो को अपना वेरिएंट मोड यूज करना ही पड़ेगा। बट फिर भी लूफी को थोड़ा एडवांटेज रहेगा, बिकॉज शुरुआत में तो लूफी नारुतो के हर हमले को अपने कार्टूनिश बिहेवियर से बच जाएगा या नारुतो का अटैक उसके ऊपर वापस मार देगा, जिससे नारुतो थोड़ा तो स्टार्टिंग में कंफ्यूज होगा, बट बीइंग अ बैटल जीनियस नारुतो वापस बैटल में पकड़ बना लेगा और लूफी को कुछ स्ट्रॉन्ग हिट्स मार देगा, जिससे लूफी का गियर 5 बर्न आउट हो जाएगा। बट इस प्रोसेस में नारुतो का भी वेरिएंट मोड बर्न आउट हो जाएगा और दोनों को भी रिकवरी के लिए थोड़ा आराम करना पड़ेगा। वेल, और इस पॉइंट पे उन्होंने अपनी फाइट बंद कर दी तो ये लड़ाई 50-50 में खत्म हो जाएगी। बट अगर इसके बाद भी दोनों ने लड़ाई करने की कोशिश की तो नारुतो अपने सेज मोड में चला जाएगा और लूफी को अपना गियर 2 यूज करना पड़ेगा। और ये दोनों भी फॉर्म इनकी सबसे वीकेस्ट फॉर्म है और लूफी हाकी भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसने गियर 4 और गियर 5 में अपने हाकी बर्न आउट कर लिए, तो उसको थोड़ा और रेस्ट करने की ज़रूरत थी। तो अगर हम अभी इनकी विन परसेंटेज देखेंगे तो नारुतो के पास 60% चांस और लूफी के पास सिर्फ 40% चांस है। सो विनर होगा नारुतो। वेल, बड़ा ही क्लोज मैचअप था, तो विनर कोई भी हो सकता था। इवन लूफी भी अगर फाइट को थोड़ा और स्टॉल कर पाए तो इस लड़ाई में लूफी बहुत आराम से जीत जाएगा, क्योंकि नारुतो अपने सेज मोड में गियर 4 या गियर 5 का सामना नहीं कर सकता। तो उस कंडीशन में लूफी की जीतने के चांसेस 70% हो गए।
अभी तक हमने 3 बैटल सिनेरियो देखे, जिसमें से पहले में टाई हो गई थी, सेकंड में नारुतो जीता और थर्ड में लूफी जीत गया था। और अगर हमें एक ओवरऑल विनर चाहिए तो आई थिंक वो होगा नारुतो, क्योंकि दोनों के भी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म बर्नआउट होने के बाद लूफी को बैटल थोड़ी स्टॉल करनी पड़ेगी, जो उसने पहले भी करके दिखाया है, पर इस बार उसका ओपोनेंट नारुतो है और वो बैटल को स्टॉल होने नहीं देगा। वो जल्दी जल्दी फाइट को खत्म होने की कोशिश करेगा और शायद कामयाब भी हो जाए। मैचअप बहुत ज़्यादा क्लोज था और वन पीस फैंस को ज़रा सा भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी तक वन पीस ख़त्म भी नहीं हुआ और लूफी के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। और जब तक वन पीस ख़त्म हो जाए, क्या पता लूफी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए और फ्यूचर में क्लियर विनर लूफी हो। तब तक आई थिंक नारुतो इज स्ट्रॉन्गर देन लूफी। और आखिर नारुतो कितना स्ट्रांग है, अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो आप मेरी ये वीडियो ज़रूर चेक कीजिए, जहाँ पे मैंने नारुतो की कंप्लीट पावर ब्रेकडाउन की है, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। और अगर आपको लूफी की भी कंप्लीट पावर ब्रेकडाउन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी उस पर काम करना शुरू कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में।